Hello and welcome to my YouTube channel English चाणक्य। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर को करेंगे उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको लिखा है तिशानी दोशी ने। तिशानी दोशी ने इस चैप्टर में अपने अंटार्कटिका जर्नी का एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब तिशानी दोशी अंटार्कटिका गई थी, तो यहाँ से अंटार्कटिका जाना, फिर वहाँ के सीनरीज का डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से तिशानी दोशी ने इस चैप्टर में लिखा है। तो तिशानी दोशी जो अंटार्कटिका गई, तो एक वहाँ का प्रोग्राम चलता था, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चलाता था कौन? जियोफ ग्रीन, जो कि एक कनेडियन रिसर्चर थे। वे एक रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम था एकेडमिक सोलास्की से हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो अंटार्कटिका लेकर जाते थे ताकि बच्चे वहाँ जाएं, वहाँ स्टडी करें। हालांकि ये जो प्रोग्राम था, ये पहले रशियन रिसर्च वेसल जो जाता था वो VVIPs को लेके जाता था पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया जाए, क्योंकि यही स्टूडेंट्स बड़े होके पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, दुनिया को संभालेंगे। तो इन बच्चों को अगर अंटार्कटिका ले जाया जाए तो वहाँ जाके बच्चे वहाँ के बारे में सब कुछ जानेंगे, फिर मॉडर्न सिचुएशन में अंटार्कटिका के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो तिशानी दोशी अंटार्कटिका गई थी रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोलास्की पे, एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम। जब वो अंटार्कटिका गई तो उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका दुनिया का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। यात्रा यहाँ से जब उनका शुरू हुआ, तो उनकी यात्रा शुरू हुई क्योंकि वो मद्रासी थी, तो मद्रास से उनका यात्रा शुरू हुआ। मद्रास जो कि इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू किया और अंटार्कटिका पहुँचने तक उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया और 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया, और लगभग इतने ही इक्वेस्फेयर्स को भी क्रॉस किया। अंटार्कटिका पहुँचने तक ये जो वेसल था, ये वेसल उनका लगभग एकेडमिक सोलास्की लगभग 100 आवर्स का यात्रा कर चुका था। मतलब जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो अंटार्कटिका पहुंचने तक लगभग 100 आवर्स की ट्रैवलिंग कर चुकी थी, जिसमें कार से जाना, एरोप्लेन से जाना और शिप्स का ट्रैवल, ये सब मिला के। जब वो अंटार्कटिका पहुंची 100 आवर्स के ट्रेवल्स के बाद, तो उन्होंने अंटार्कटिका में जो देखा, वो देखे तो बिल्कुल क्षुब्ध रह गई। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में कोई इंसान, कोई घर नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति, दूर दूर तक फैला हुआ कुछ भी नहीं, कंप्लीट साइलेंस। उन्होंने क्या देखा कि अंटार्कटिका कंप्लीटली आइसोलेटेड लैंड है, जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बताऊँ, एक फैक्ट बताऊँ कि एक समय था जब आज से 650 मिलियन ईयर्स पहले ये जो अंटार्कटिका है, इंडिया और अंटार्कटिका ये सभी एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। मतलब ये सब एक ही लैंड पीस के पार्ट थे। इंडिया भी उसी लैंड सुपर कॉन्टिनेंट में था जिसमें अंटार्कटिका है, लेकिन ये विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। आज से 650 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट था उनका, उसका नाम था गोंडवाना, और उसी गोंडवाना में इंडिया भी था और उसी गोंडवाना में अंटार्कटिका भी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया ड्रिफ्ट करके, मतलब टूट करके हिमालय की तरफ बढ़ने लग गया और एशिया में आके चिपक गया। और उसी तरह जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट करके जाते जाते नॉर्थ अमेरिका से जाके चिपक गया। ठीक है, ये जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, ये लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक सरवाइव किया था। मतलब 500 मिलियन ईयर्स तक ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें पहले इंडिया भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों,
लेकिन अब इंडिया हो गया एशिया में आके जुड़ गया और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में जुड़ गया। अब एंटार्क्टिका दुनिया से बिल्कुल अलग, कंप्लीट साउथ में, वर्ल्ड के बिल्कुल साउथ में जा कर के है, जहाँ पे कुछ नहीं, कंप्लीट साइलेंस है। क्या? तो वहाँ पे दूर दूर तक फैला हुआ या तो वाइट आइस, सफ़ेद बर्फ़ की सफ़ेद चादर, या फिर ब्लू हॉरिजॉन, या तो दूर दूर तक फैला हुआ बर्फ़ की चादर या फिर ब्लू कलर की स्काई। इसके अलावा एंटार्क्टिका में कुछ नहीं दिखता है। एंटार्क्टिका में एक समय था जब बहुत तरह के लिविंग बीइंग्स हुआ करते थे, ठीक है। अब तो वहाँ पे ब्लू व्हेल, आइसबर्ग्स, खाली यही दिखता है और कंप्लीट साइलेंस और कुछ नहीं। इस साइलेंस को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहाँ का साइलेंस डिस्टर्ब अगर होता है तो ओकेजनली कभी कभी यहाँ पे एवेलेंचेज आते हैं, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ों के बड़े बड़े आइसबर्ग्स टूट के गिरते हैं, तो या तो बर्फ़बारी की आवाज़ होती है या आइसबर्ग के टूटने के आवाज़ होते हैं। यही दो साउंड वहाँ पे कोई नॉइज़ क्रिएट करता है, अदरवाइज एंटार्क्टिका में कंप्लीट साइलेंस है। अच्छा दोस्तों, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इस धरती पर, इंसानों का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व, वो सिर्फ 12,000 ईयर्स का है। मतलब इस पृथ्वी पे मनुष्य सिर्फ 12,000 ईयर्स से रह रहा है। इंसानों के आने से पहले ये जो जगह था ये बिल्कुल नेचुरल था, कंप्लीट साइलेंस था, बिल्कुल शांति थी। लेकिन जब से मनुष्य यहाँ आए तो कुछ चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ी, जैसे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत स्पीडली बढ़ा, और जब पॉपुलेशन स्पीडली बढ़ा तो नेचुरली पोल्यूशन भी बहुत स्पीडली बढ़ा। अब पोल्यूशन तो हर तरह के होते हैं, गाड़ी घोड़े का पोल्यूशन, धुएँ का पोल्यूशन, गैसेज का पोल्यूशन, ठीक है, फिर हम लोग जो पेट्रोलियम जलाते हैं उसका पोल्यूशन। इन सब वजहों से ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एंटार्क्टिका का जो आइस शीट्स है, बड़े बड़े मोटे मोटे बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनका लेयर्स पिघलने लग गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड स्काई में जाता है, वो पहले तो क्या ओजोन लेयर पतला हो गया, ओजोन लेयर के पतला होने की वजह से हीट ज़्यादा अर्थ पे आने लग गया, तो भी बर्फ़ पिघलने लग गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा लेयर आसमान में, स्काई में, एटमॉस्फेयर के ऊपर बनता जा रहा है, जिस वजह से लैंड का जो हीट है वो स्काई में ऊपर नहीं जा पाता, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही बंध के रह जाता है। अच्छा, ये पोल्यूशन, पॉपुलेशन और एक्स्ट्रा पोल्यूशन के वजह से दोस्तों ये हालत है कि एंटार्क्टिका, जहाँ पे दुनिया का 90% आइस है, आज भी वर्ल्ड का 90% आइस सिर्फ एंटार्क्टिका में है, वहाँ का आइस शीट्स पिघलने लग गया। और ये आइस शीट्स को, आइस के माउंटेन्स को, आइस लैंड्स को वहाँ का पिघलना इतना ख़तरनाक होता जा रहा है कि आज समंदर के वाटर बॉडीज़ का लेवल जो है वो ऊंचा उठता जा रहा है, जिस वजह से दुनिया के बहुत सारे समंदर के किनारे में बसे हुए जो ह्यूमन इनहेबिटेंट्स हैं, जो इंसानों का बसेरा है, मतलब बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स अब समंदर के नीचे आते जा रहे हैं, पानी में डूबते जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद तिशानी जोशी ने ये रिसर्च किया उन लोगों ने कि अगर पॉपुलेशन और पोल्यूशन, स्पेशली पोल्यूशन, इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं कि एंटार्क्टिका के सारे आइस माउंटेन्स, आइस शीट्स पिघल के दुनिया भर में पानी बनकर बह जाएंगे। और अगर कभी ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एंटार्क्टिका के पिघले हुए आइस अर्थात वाटर के नीचे आ जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया समंदर में समा जाएगा। यही इस चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मेन कंटेंट है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने मैक्सिमम दोस्तों में फैलाइए, ताकि इन वीडियोज़ को बनाने का जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करना, वो पूरा हो सके, अधिक से अधिक CBSE के बच्चों को इन वीडियो से लाभ मिल सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।